क्या अब संतों के मंच से इतिहास लिखा जाएगा? क्या आस्था के नाम पे सच को बदला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा को लेके मनगढ़ंत कहानियां सुनाना सही है या फिर ये सीधा सीधा अपमान है? नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिंह और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पूरे देश की भावनाओं को हिला के रख दिया है। एक तरफ कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरी तरफ भारत के गौरव, वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज। दरअसल एक कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक प्रसंग सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज युद्ध से थक गए थे और उन्होंने अपना मुकुट संत रामदास को सौंपने की इच्छा जताई थी। अब पहली नज़र में तो ये एक धार्मिक कथा लग सकती है, लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या ये इतिहास है या सिर्फ कहानी? और अगर कहानी है तो क्या इसे तथ्यों की तरह पेश करना सही है? यहीं से शुरू हुआ है असली विवाद। इतिहास से जुड़े लोगों और कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि इस तरह की कहानियों का कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं होता और इसे इस तरीके से पेश करना लोगों को गुमराह कर सकता है। सोशल मीडिया पे भी गुस्सा साफ नजर आया। लोगों ने इसे इतिहास से छेड़छाड़ तक कह दिया है। अब महाराष्ट्र के कई शहरों जैसे पुणे और नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मांग भी तेज हो गई है। सामाजिक ब्रिगेड जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि इतिहास के साथ ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और मामला सिर्फ एक बयान से निकलकर सम्मान बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहस में बदल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज़ादी की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? और फिर एंट्री होती है बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख ने इस बयान पर खुल के अपना विरोध जताया है और कहा कि हमारे देवता के बारे में विकृत और बेतुकी बातें फैलाना अस्वीकार्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे बयान को डिस्टॉर्टेड नॉनसेंस तक बता दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रितेश सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां शिवाजी महाराज सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि आस्था की पहचान है। तो वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उनका कहना है कि उनका मकसद अपमान करना नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को समझाना था। लेकिन सवाल वही है, क्या स्पष्टीकरण काफ़ी है या फिर सामाजिक मंचों से इतिहास बोलने से पहले फैक्ट चेक करना भी बहुत ज़रूरी है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आजकल धार्मिक मंचों का इस्तेमाल अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए हो रहा है? क्या लोग बिना तथ्यों के भी इतिहास को नए तरीके से पेश कर रहे हैं या फिर ये सब कुछ जानबूझ के अटेंशन लेने की एक रणनीति है? क्योंकि सच ये भी है कि जितना बड़ा नाम उतना बड़ा विवाद और उतनी ही ज़्यादा चर्चा। अब सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, सवाल उस लाइन का है जहां आस्था, इतिहास और जिम्मेदारी तीनों एक साथ टकराते हैं। क्या धार्मिक मन से कही गई हर बात को सच मान लेना ज़रूरी है या फिर हमें इतिहास के तथ्यों को आधार की तरह समझना चाहिए? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विरासत है, एक प्रेरणा है और करोड़ों लोगों की भावना है। और जब उस भावना को छूने वाली बात कही जाती है तो विवाद होना तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री का बयान अनजाने में हुई गलती है या फिर इतिहास को बदलने की कोशिश? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।